नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहूँगा और आप भी जानते होंगे कि पाप का बाप कौन है। हम पाप क्यों करते हैं, क्या कारण है। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में किया था कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि मनुष्य किस पाप के कारण बुरे काम को न चाहते हुए भी जबरदस्ती अनायास करना पड़ता है उसको। वह चाहता है कि मैं गलत काम न करूं, फिर भी उस काम में वह प्रविष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, नरक के 3 द्वार हैं और काम, क्रोध, लोभ और इन्हीं 3 द्वारों के कारण मनुष्य जो है बुरे काम में प्रविष्ट होता है। आज मैं आपको इसी बुरे काम से संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। बड़ी ही रोचक और बड़ी ही मार्मिक कहानी है। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिए। एक पंडित जी थे। पंडित जी काशी से वेदों की पढ़ाई करके, वेदों में पारंगत होके, शास्त्रों का अध्ययन करके और अपने घर लौट कर आए थे। साथियों, घर आने के बाद उन्होंने सांसारिक रीति रिवाज से विवाह किया। उन्हें एक सुंदर पत्नी के रूप में एक लक्ष्मी मिली और उनकी गृहस्थी चलने लगी। पत्नी ने सोचा कि हमारे पति बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं। एक दिन उसके मुंह से निकल गया अनायास और उसने पूछ लिया कि हे पतिदेव, आप तो चारों वेदों, 6 शास्त्र, सब ग्रंथों के आप ज्ञाता है। आज मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ। पतिदेव ने कहा, पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं। पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, आप मुझे यह बताइए कि पाप का बाप कौन है। किस कारण हम गलत काम में प्रविष्ट हो जाते हैं न चाहते हुए भी। अब पतिदेव जी लगे अपने वेदों के, शास्त्रों के पन्ने पलटने। उनको ये चीज़ मिल ही नहीं रही है कि पाप का बाप कौन है और किस कारण से ऐसा होता है। ढूंढते ढूंढते बेचारे परेशान हो गए और सोचे कि अब इसका जवाब हमें काशी में ही मिलेगा। पत्नी ने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, आप रहने दीजिए। इस प्रश्न की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका उत्तर मत दीजिए। लेकिन पतिदेव को तो बात लग गई थी। उन्होंने कहा, नहीं, इस प्रश्न का जवाब तो बिना दिए मैं नहीं रहूँगा। और अपने पोथी पत्रा उठाए और काशी की तरफ चल दिए। जाते जाते उनको रास्ते में एक वेश्या का घर मिला। वेश्या ने देखा कि पंडित जी बड़े निराशा भाव से कहीं तो चले जा रहे हैं। अनायास वेश्या ने उनसे पूछ लिया कि पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं। आप कुछ निराश जैसे, उदास जैसे लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी भयंकर दुविधा में फंस गए हैं। पंडित जी ने कहा, हाँ, ये बात तो सही है। और पंडित जी ने अपनी सारी स्थिति उस वेश्या से बता दिया कि ऐसा ऐसा हमारी पत्नी ने हमसे ये प्रश्न कर लिया और इस प्रश्न का जवाब मुझे नहीं मिल रहा। बोले, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। पंडित जी ने कहा, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, आप मुझे केवल इसका जवाब दे दीजिए। वेश्या ने कहा, ठीक है पंडित जी, आपको कल अमावस्या है और एक दिन के लिए आपको हमारे घर पर रुकना पड़ेगा। पंडित जी मान गए। पंडित जी के हाथ में 100 का नोट रखते हुए वेश्या ने निवेदन किया कि और आपको हमारे घर में भोजन भी करना पड़ेगा।
उसने भोजन की सारी व्यवस्थाएं लाके रख दिया। पंडित जी मान गए, बोले प्रश्न का प्रश्न मिल जाएगा, 100 रुपया भी मिल रहा है, किसका बुरा है, चलो खा लेते हैं, भोजन तो करना ही है। भोजन जब बनाने बैठे तो फिर वेश्या ने कहा, और पंडित जी के हाथ में 100 रुपये का नोट रखा और कहा, हे पंडित जी, देखिए आप पक्की तो सबके यहाँ खाते हैं, आप कच्ची नहीं खाते हैं, तो मैं पक्की बना दूंगी, आप मेरे हाथ का भोजन कर लीजिए। पंडित जी ने सोचा बात भी सही है, पक्की अगर बना के दे रही है तो मुझे खाने में क्या दिक्कत है। पंडित जी मान गए। वेश्या ने उनके लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान बना दिए। उसके बाद पंडित जी जब खाने के लिए बैठे तब वेश्या ने कहा कि पंडित जी, आखिर भोजन तो मैंने ही बनाया है, हाँ, आप ये 100 रुपये का नोट लीजिए और केवल एक ग्रास आप मेरे हाथ से खा लीजिए, बस। वेश्या ने ग्रास उठाया, पंडित जी की ओर बढ़ाया और पंडित जी मुंह खोल दिए। जब पंडित जी मुंह खोल दिए तो वेश्या ने एक झापड़ कस के मारा। बोला, पंडित जी तुम तो बड़े धूर्त हो, हाँ? लालच में 100 रुपये की लालच में आकर तुम हमारे हाथ से खाना स्वीकार कर लिए, हाँ? उसके बाद यही बताया कि आपके प्रश्न का यही जवाब है, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब यही है कि मनुष्य लालच बस, लोभ बस गलत कामों में प्रविष्ट होता है। जो कि आप 100 रुपये के चक्कर में, 100 रुपये के नोट के चक्कर में इस तरीके से गलत काम करने जा रहे थे, जो आपको नहीं करना चाहिए वह करने जा रहे थे। तो लोभ ये जो है इन का बाप है। मनुष्य की जब आकांक्षा पूरी नहीं होती है तो ये जो है वो फिर गलत काम करता है, यानी लोभ। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, ऐसा रामचरितमानस में भी कहा गया है। तो साथियों, लोभ सबका बाप है। धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।